हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो रोज़ डेली हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके बारे में। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। वैसे तो बहुत से वर्ड हैं जो हम डेली बेस यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लेके आई हूँ। जैसे हम ईच हमेशा किसी भी थिंग्स के लिए या फिर प्रोनाउन या किसी भी चीज़ को अलग से, जैसे ईच का मतलब होता है प्रत्येक या एक दूसरे को। वी नाउ ईच ऑथर, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये वर्ड भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपने डेली बेस सेंटेंस में कि वी नाउ ईच ऑथर। इसी तरीके से अगर हम बात करें विथ हमारा कंजक्शन होता है और इसे हमेशा यूज़ किया जाता है जैसे साथ, साथ में या लेकर। कम विथ हिम, उसके साथ आओ। कम विथ हर, उसके साथ आओ। कम विथ फादर, अपने पिता के साथ आओ। कम विथ मदर, यानी किसी के साथ भी आने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या किसी थिंग्स उसको भी अपने साथ अगर हम ले जा रहे हैं तो कम विथ माई बुक, मैं अपने बुक के साथ जा रही हूँ। ठीक है, तो विथ का मतलब होता है साथ, किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी चीज़ को लेके जाना। दूसरा अगर हम बात करें सच, ये भी एक प्रोनाउन है और इसे डिटरमाइन भी कहते हैं। तो ही इज़ एन एक्सपर्ट एट सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, वह ऐसी समस्याओं को हल करने में माहिर है। यानी सच मीन्स मतलब ऐसा, तो ही इज़ एक्सपर्ट एट सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, वह ऐसी समस्याओं को हल करने में माहिर है। तो इसी तरीके से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही इज़, किसी भी सच मतलब ऐसे किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं किसी के कंपेयर में कि वो इस चीज़ में माहिर है, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो हम सच इट मीन्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिर, जो कि ज़्यादा डेली बेस में यूज़ होता है, अगेन। ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। ही अगेन विथ मी, वो हमेशा दोबारा मेरे साथ आ गया। तो यानी अगेन मीन्स फिर, यानी दोबारा से वो चीज़ दोहराना। दूसरी बात अगर हम करें एनी, यानी एनी का मतलब होता है कोई। डू यू हैव एनी आईडी, यानी क्या आपके पास कोई आईडी है। डू यू हैव एनी फूड, यानी क्या आपके पास कुछ खाने हैं। यानी कुछ भी हम लगा सकते हैं, बस एनी का मतलब होता है कोई, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा हम देखें जो कि कॉमन है, दे मतलब होता है वे लोग, वे सब या उन्हें। ठीक है, तो दे आर टीचर, वे शिक्षक हैं। दे आर स्टूडेंट, वह स्टूडेंट हैं। ठीक है, कुछ भी आप दे यानी कि वे लोग, लोगों के बारे में है, पर्सन के बारे में, और ये हमारा जो है थर्ड पर्सन में आता है, दे प्लूरल में। तो इन सब चीज़ में दे की मीनिंग ज़्यादा आती है। उसके बाद हम देख ले देयर, यानी वहाँ या उधर, यानी किसी भी प्लेस को बताने के लिए कि वो यहाँ है या वो वहाँ है। ठीक है, चाहे कोई थिंग्स है हमारी और हमने उसे किसी दूसरी जगह रख रखा है, तो हम उसको वहाँ या उधर या के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे देयर इज़ माई बैग, मेरा बैग है। देयर इज़ माई पेन, मेरा पेन है। देयर इज़ माई टोपी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि देयर जो है वो हमेशा, अगर हमें कोई पर्सन नहीं मिलता है और कोई थिंग्स है, तो हम उसको जो है सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी देयर का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। और इट भी होता है कि अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है तो आपको जो सेंटेंस यूज़ करना है तो आप देयर या इट से यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग। जैसे देयर इज़ माई बैग, तो इट इज़ माई बैग। तो देयर और इट का दोनों का स्टार्टिंग सेंटेंस भी शुरुआत में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर ये बीच में है तो देयर का मतलब होता है वहाँ या उधर, यानी कोई भी थिंग्स या कोई भी पर्सन वो यहाँ है या उधर है। ठीक है, दूसरी बात दयालु, दयालु भी हम कॉमन ज़्यादा यूज़ करते हैं। दयालु मीन्स होता है काइंड, यानी कि इंग्लिश में उसको काइंड कहते हैं दयालु।
बी काइंड, दयालु बनो, ठीक है, यानी बी काइंड, दयालु बनो। तो किसी भी को हम जो है अगर कहना चाहें सेंटेंस में तो काइंड मीन्स दयालु। जैसे ही इज़ काइंड, वह दयालु है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और एक काइंड होता है जिसे कहते हैं इस प्रकार, यानी किसी के भी भाव को, जैसे देयर हैज़ 8 काइंड, यानी इसके 8 प्रकार हैं। किसी भी थिंग्स है या कोई भी मतलब हम जो है किसी भी चीज़ में अगर हमें भाग बांटना हो तो हम उसके लिए काइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे इट हैज़ 8 काइंड, ठीक है, इट हैज़ 2 काइंड, इट हैज़ 4 काइंड, यानी किसी को भी बताने के लिए, ठीक है। और वांट का मतलब होता है चाहना, यानी किसी भी चीज़ को पसंद करना, उसको यानी वो चीज़ लेना है, वो उसको पसंद कर रहा है, चाह रहा है, ठीक है। तो आई वांट दिस बुक, मुझे यह किताब चाहिए। तो एक इसमें आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है इसमें उसने एक वो बताई, यानी हिम्मत करके एकदम एकदम जोरदार के कि आई वांट दिस बुक, मुझे ये बुक चाहिए। तो ऐसे अगर हमें कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमें एकदम वो चाहिए ही तो चाहिए, तो उसके लिए हम वांट इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात हम करें तो पुट मीन्स होता है डालना, यानी किसी भी चीज़, कोई थिंग्स हम बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़, तो हमने उसको उसके अंदर कुछ डाला तो पुट इस्तेमाल कर सकते हैं। और रखना भी होता है पुट, और लगना भी होता है पुट, तीनों में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुट इट देयर, इसे वहाँ रखो, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं पुट द सॉल्ट, ठीक है। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखा आपने कि पुट यानी पुट द सॉल्ट, पुट इट देयर यानी इसे वहाँ रखो, और लगना यानी पुट आई फेल, ठीक है। तो यानी कि पुट का इस्तेमाल अगर हम छोटे छोटे वर्ड बनाएं डेली बेस में, तो पुट का मतलब होता है किसी भी चीज़ मतलब डालना, रखना और लगना, ठीक है। उसी तरीके से जो है पुट लगना, यानी कि किसी को चोट लग गया, ठीक है। तो इस चीज़ से इस चीज़ को दिखाना किसे उसको पुट मीन्स हो गया कि किसी को कोई भी चीज़, ये फील वो फील नहीं है जो हम फील करते हैं एक अपने जैसे अंदर से फीलिंग्स आती है, वो चीज़ नहीं है। ये एक वो है कि से पुट यानी कोई भी सामान, कोई भी थिंग्स या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए मस्ट, यानी ज़रूर चाहिए, यानी ये भी एक ऐसा वर्ड्स है, मस्ट अगर जहाँ लग जाता है तो वो एकदम उसको ज़रूरी है, नीड है उसको, ठीक है, कि उसको चाहिए ही ये चीज़। मोस्ट यानी चाहिए, वी मस्ट गो नाउ, आपको ज़रूर जाना ही चाहिए, ठीक है। यू मस्ट कम नाउ या यू मस्ट कम, तो आपको आना ही आना है, ठीक है। हम किसी को कह नहीं आपको आना ही है, मेरे बर्थडे पे आना ही है, तो आप वहाँ पे मस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन वर्ड है वाई, यानी कि वाई डिड यू, यानी आप क्यों चले गए। यानी किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं डेली बेस में, काफ़ी क्वेश्चंस हम पुटअप करते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में या फिर अपने जो है रिलेशन में, किसी से भी, अपने छोटे बड़े सबसे, ठीक है। तो वाई जो होता है हमारा ये इंट्रोगेटिव है WH फैमिली का, और हम वाई से हमेशा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे वाई डिड यू, आप क्यों चले गए, वाई डिड यू कम, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। वॉज का मतलब होता है था या थी, क्यों वॉज जो है हमारा टेंस का कंटिन्यू है, सॉरी पास्ट कंटिन्यू है, और ये ही वॉज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र था। तो जहाँ पे भी अगर पास्ट की जो बात होती है तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यू की, तो हम वहाँ पे वॉज लगाते हैं। जैसे था और थी लगाना हो तो वहाँ हम यूज़ करेंगे। दूसरा अगर मैं बताऊँ थोड़ा कुछ यानी लिटिल, तो ये क्या होता है, लिटिल जो है इसको भी आप एक जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, और जो ये लिटिल है वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा, यानी कि हमारे नाउन में, ठीक है। और नाउन में आपको पता है कि से वाटर जो होता है वो नाउन है, लेकिन नाउन का ही कौन सा पार्ट्स हो गया ये,
जो पार्ट्स है नाउन की उन्हीं में ही इन्वॉल्व है, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है। दूसरा अगर हम करें बात आस्क, आस्क ये एक वर्ब है और आस्क का मतलब होता है पूछना, मांगना, यानी आस्क हिम उससे पूछो या आस्क हिम उससे मांगो। ठीक है। और इसी तरह और भी सेंटेंस बस बता सकते हैं हम लोग कि आस्क यू, ठीक है, आप उससे पूछो। ठीक है। तो इसी तरह आस्क का मतलब होता है पूछना। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वांट होता है, अभी मैंने बताया, वांट मीन्स होता है चाहना या ख्वाहिश करना, या कोई भी चीज़ हमें चाहिए तो चाहिए। तो आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे यह कलम चाहिए। ठीक है। आई वॉन्ट कॉफ़ी, आप जैसे मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो इस तरीके से सेंटेंस वॉन्ट यानी चाहना या चाहिए या ख्वाहिश करने में यूज़ कर सकते हैं। चला गया यानी कि जो काम हो चुका है। तो आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। जो भी छोटे काम, जैसे वन का मतलब होता है चला गया, ही वॉन्ट वह चला गया। ठीक है। शी वॉन्ट वो चली गई। ठीक है। इस तरीके से वो जो है आप यूज चला गया, कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है उसमें ये जैसे चला गया तो आप वॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह मैं बताऊं तो ये सेकंड फॉर्म है गॉट, और गॉट के और भी यूसेस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ गॉट जो है यानी मिल गई। आई गॉट माई पेन, मुझे मेरी कलम मिल गई। तो कोई भी चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ पे आप ये चीज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई गॉट माई पेन, आई गॉट माई पेंसिल, आई गॉट माई बैग। ठीक है। तो ये भी कोई भी थिंग्स में, और सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसका गेट होता है और ये सेकंड फॉर्म है, जब भी हो तो मिल गई आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात वेयर, वेयर हमेशा जो है इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, WH फैमिली का है, और वेयर हमेशा किसी भी प्लेस को बताने के लिए होता है। जैसे वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। वेयर आर यू यानी आप कहाँ हैं। तो कहीं भी जहाँ भी जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है थोड़ा, तो इसमें और भी वर्ड्स हैं जो कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए कुछ वर्ड्स जो है हम बाद में इसका जो है सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।